नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी सत्याग्रह आश्रम जन सुराज के में है और यहाँ पे उनके मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर जी हैं। उनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको भी और आपकी टीम को, आपके तमाम श्रोताओं को जनसुराज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जन सुराज के जो लोग हैं बाइक रैली पर निकले, इसका पहले मुख्य रूप क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जनसुराज की स्थापना ही प्रशांत किशोर जी ने जब करी थी जी। तो उसका मकसद था बिहार में सियासी समाजी हालात जो बिगड़े हुए हैं उसको दुरुस्त करना और एक बेहतर शासन तंत्र विकसित करना, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, जिसमें भाई भतीजावाद नहीं हो, जिसमें गरीबों के साथ, लोगों के साथ, दलितों, दबे कुचले समाज के लोगों के साथ जो अब तक अन्याय हुआ है वो न हो और चतुर्दिक विकास हो बिहार में, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। ये तमाम विषयों पर जनसुराज की स्थापना हुई थी। 2 अक्टूबर 2022 से आदरणीय प्रशांत किशोर जी पदयात्रा चंपारण की ऐतिहासिक धरती से शुरू करी थी। आज जो आपने देखा है ये सत्याग्रह आश्रम और इसमें जो आज बाइक रैली निकाली गई है वो हमारे यूथ के बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट आनंद मिश्रा जी, जो आईपीएस हैं और जिनको सिंघम कहा गया, पुलिस की ड्यूटी के दौरान वो सिंघम की भूमिका में रहे। इतने काबिल आदमी, दक्ष आदमी के नेतृत्व में 500 से अधिक बाइक निकली है रैली पर और ये बाइक प्रथम चरण में 13 जिलों का भ्रमण करेगा और हर जिला में, प्रायः सभी प्रखंड में, अधिकांश गांवों में ये बाइक रैली जाएगी। नुक्कड़ सभाएं करेंगे लोग, जहां चाय बाजार है, छोटी मंडी है, नुक्कड़ है, चौक है, चौराहा है, इन तमाम स्थलों पर ये टीम जाकर लोगों को जनसुराज की बातें, जनसुराज की भावना, जनसुराज की सोच से अवगत कराएगा और अपने इस परिवार में जोड़ेगा। पहले पद यात्रा, उसके बाद फिर 14 दिनों का आमरण अनशन और फिर उसके बाद आज से बाइक रैली। क्या लगता है 2025 के चुनाव में जन सुराज कुछ नया इतिहास लिखने वाला है? जनसुराज निश्चित रूप से बिहारी भाइयों के सहयोग से नया इतिहास बनाएगा और 2025 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को धूल धूसरित करेगा। चूंकि बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं इन शासन व्यवस्था से। ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ की सरकार पिछले 20 वर्षों से बिहार के साथ शोषक की भूमिका में है। बिहार के गरीबों, दलितों, मजलूमों, कमजोर वर्गों, अकलियतों, समाज के शोषित दबे कुचले लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है यह सरकार। ये सरकार भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसी हुई है और ऊपर सचिवालय से लेकर गांव के पंचायत तक सारा नेटवर्क बना हुआ है भ्रष्टाचारियों का और लोगों का जीना दुभर हो गया है साहब। लोग ब्लॉक में जा रहे हैं, अगर आवासीय बनाना है तो रिश्वत दीजिए, दाखिलकारी जमीन का कराना है तो रिश्वत दीजिए, किसी तरह का कागजात, जन्म प्रमाण पत्र का बनवाना है तो रिश्वत दीजिए, मृत्यु प्रमाण बनवाना है, मरने वाला मर गया, प्रमाण बनवाने जाइएगा आप, उसके परिजन है, रुपया दीजिए। ये जो विकृत व्यवस्था बना दी गई है इससे तमाम बिहारी त्रस्त हैं। इसलिए लोग अब जात पात धर्म मजहब की बातें भूल रहे हैं। अपने बिहार के बनाने के लिए, अपने बिहार के निर्माण के लिए अब लोग जनसुराजी हो रहे हैं, जनसुराज के साथ हो रहे हैं। आज से बाइक रैली की शुरुआत हुई। आपने कहा कि 500 के आसपास जो बाइक है यहाँ से निकली, लेकिन फिर जो है वो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, वह तो आज से फिर से सवाल खड़ा करना चालू कर देंगे कि जनसुराज के पास पैसा कहाँ से आ जा रहा है कि जनसुराज इस तरह का व्यवस्था कर रहा है बाइक से। कोई अगर सवाल करेगा तो वो महा बुड़बक है। अब महामूर्ख हम कैसे कहें किसी को, लेकिन हम बुड़बक जरूर कहेंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी भाषा में। इसलिए कि जितने हमारे कार्यकर्ता आए हैं, जितने साथी, युवा साथी बाइक रैली में गए हैं, वो कंप्लीट नौजवान हैं, छात्र हैं और वो सब अपना अपना संसाधन लेके आए हैं, अपनी बाइक लेके आए हैं और उस पर झंडा
का हमने केवल सहयोग किया है, जनसुराज की ओर से झंडा दिया गया है जी। और वो लोग अपनी टीम लेकर के निकला है। इसलिए विरोधियों को तो दूसरा कोई है नहीं, विरोधी का काम ही है आलोचना करना। आप देख रहे हैं कि आजकल भारतीय जनता पार्टी भी जनसुराज की ही आलोचना कर रही है और जनता दल यू और राजद भी जनसुराज की आलोचना कर रही है, चूँकि इन दोनों ने बिहार को ठगा है। 15 बरस तक लालू यादव जी ठगे, उसके पहले कांग्रेस की हुकूमत ने बिहार को धोखा दिया, ठगा। अब फिर लालू जी के आतंक राज जंगल राज से जब जनता को मुक्ति मिली, नीतीश राज आया, तो ये 5 साल तो तनी ठीक ठाक काम किए, उसके बाद से तो ये बिहार को ठगिए रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। आपको बताएं, एक सर्वे रिपोर्ट जो भारत सरकार ने सर्वे कराया है, वो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर समझिए कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य है, बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार देश का सबसे बेरोजगारी वाला राज्य है और बिहार देश में सबसे ज़्यादा बिहार से मजदूरों का पलायन होता है। ये पलायन करने वाला राज्य भी है। तो सभी मामलों में बिहार कितना पिछड़ा हुआ है आप देख लीजिए। ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में लाया किसने है? तो पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके बाद लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी आजकल नेता बने हुए हैं, तो इनकी सरकार थी। फिर अभी नीतीश जी की जो सरकार 20 साल से चल रही है, इन्हीं सरकारों ने ना बिहार को इस दुर्दशा तक पहुंचाया है, इस दुर्गति तक पहुंचाया है, जिस वजह से जनता त्राही त्राही कर रही है। इसलिए अब बिहार के लोग को विकल्प मिल गया है, एक ताकतवर विकल्प मिल गया है। इसलिए सभी दल के लोग जनसुराज की आलोचना करते हैं, जनसुराज की गतिविधियों पर समीक्षा करते हैं, जनसुराज को तरह तरह के उपनाम से उपनाम देते रहते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारी ताकत कितनी बढ़ गई है, जिससे भाजपा को भी परेशानी है, राजद को भी परेशानी है, जदयू को भी परेशानी है। ये आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी जनसुराज पे आरोप लगाती है, आरजेडी जनता दल जो भी है वो भी आरोप लगाती है, लेकिन इसके बावजूद जो विपक्षी दल है वो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बी टीम कहती है, ऐसा क्यों? जो कहते हैं ना, वो मानसिक दिवालिया के शिकार हैं। हम बिहार की जनता के बी टीम हैं, बिहार के विकास के लिए यह बी टीम है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन भावनाओं की आवाज हैं। जो लोग बी टीम बताने का दुष्प्रचार करते हैं वो खुद बी टीम है भाजपा के। अगर भाजपा के राजद को मैं भाजपा का बी टीम बताता हूँ, राजद भाजपा का बी टीम है और उसका प्रमाण है मेरे पास। प्रमाण यह है कि पिछले संसदीय चुनाव में पूर्णिया में चुनाव हो रहा था और राजद के नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, आप लोग मीडिया के साथियों को याद होगा, याद करिए। उसने कहा जो पप्पू यादव को वोट न दो, भले एनडीए को दे दो, भाजपा को दे दो, लेकिन उसको नहीं दो। तो पूरे बिहार के लिए मैसेज किया ना जी। तो भाजपा के लिए वोट तो मांग रहा था तेजस्वी। हम बी टीम कैसे हो गए? हमने तो जितनी आलोचना नीतीश की है उससे अधिक आलोचना भाजपा की करते हैं, उससे अधिक लालू राजद की करते हैं। चूंकि इन तमाम लोगों ने जात पात और धर्म मजहब की राजनीति की है बिहार में। इन लोगों ने बिहार को विकसित राज्य बनाने की राजनीति नहीं की, बिहार के बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं दी। आपको मैं अभी हालिया उदाहरण बतलाता हूँ। कोटा में कई लड़के जाते हैं पढ़ने, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, तब कोटा जाता है, राजस्थान जाता है IIT की तैयारी करने, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, सभी फैकल्टीज़ की। वहाँ लड़के उत्पीड़ित होकर के आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे ही गांव का एक लड़का प्रमोद ठाकुर जी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका बेटा यहाँ MBA कर रहा था इंदौर में और ट्रेन से आया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। बतलाइए, 22 साल के बच्चा पढ़ने गया हुआ है, MBA कर रहा है, घर आता है जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेके, तो उसकी मौत हो जाती है। तो ये दुरावस्था में पहुंचाने वाले कौन हैं? ये नीतीश कुमार है, ये लालू यादव जी हैं। इन दोनों ने बिहार को अपने अपने तरीके से लूटा है, अपने अपने तरीके से बिहार में जात पात धर्म मजहब का उन्माद फैलाया है, जिससे लोग लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को वोट दे रहे हैं। अब वह डर खत्म होने वाला है, चूँकि जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी जिस तरह की राजनीति
जिस तरह की सामाजिक संरचना का निर्माण करना चाहते हैं बिहार में, उससे प्रभावित होकर बिहारी अब इन दोनों के चंगुल से मुक्ति चाहता है और आज़ाद होकर बिहार के नव निर्माण की कल्पना कर रहा है। बिहार में जब भी चुनाव होता है तो जाति, धर्म, मजहब को देखा जाता है। क्या लगता है कि जन स्वराज के आने से अब जो चुनाव बिहार में होगा, क्या ये सब हटकर चुनाव होगा? एकदम सारे जात पात की दीवारें ध्वस्त होंगी, चूंकि हर जात के लोग दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, गुजरात में, असम में, अहमदाबाद में जा कर के रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। किसी खास जाति के लोग नहीं जाते हैं, हर वर्ग से, हर जाति से। क्यों जा रहे हैं? जब यहाँ की सरकारें उनको रोजगार नहीं दे रही है, तब मजबूरी में वो जा रहा है वहाँ। कोई झाड़ू बहाड़ू कर रहा है दिल्ली में बैठ के, कोई पैखाना साफ करने का काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। हर तबके के लोगों का पलायन बिहार से हो रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? हमने जिसको डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम जीते हैं, हमने जिनको वोट देके अपना नेता बनाया, अपना मुखिया बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं की ना जवाबदेही है जो हमारा कल्याण कैसे हो, हम सुखाल कैसे रहे, हम कैसे पढ़े, कैसे हम रोजगार पाएं। तो उन लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिस वजह से लोग भागते हैं, बाहर जाते हैं। कोई वहाँ बीमार हो जाता है तो माँ बाबूजी यहाँ परेशान। अब बूढ़ा माँ बाबूजी को छोड़ करके वहाँ वो जी रहा है, पेट काट के बाल बच्चा को भेज रहा है। 12,000 रुपये कमाता है, 6,000 मकान किराया, भोजने में खर्चा कर देता है, 5,000 किसी तरह से पेट काट के भेजता है। माँ से अलग, पत्नी से अलग, बच्चों से अलग, परिवार से अलग, पिता से अलग, समाज से अलग, जा कर के पेट काट के रोजी रोटी कर रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सपना है कि जब बिहार में जनसुराज की सरकार आएगी, हम 1 बरस के भीतर उन तमाम बाहरी चले गए, पलायन कर गए नौजवानों को, लोगों को बुलाएंगे, यहाँ रोजी रोटी देंगे, यहाँ रोजगार देंगे। और उसके पहले यहाँ के नौजवान जो तरस रहे हैं नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, उनके लिए बैंक का खजाना खोला जाएगा और यहाँ उद्योग धंधों का, लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों का जाल फैलाया जाएगा। हर कोई अपने माँ पिताजी के साथ घर में रह करके अपना पेट पोस सकेंगे, 2 पैसा कमा सकेंगे और यहीं पर रोजगार दिया जाएगा। इसलिए जनसुराज के साथ लोगों का झुकाव है। एक आखिरी सवाल सर कि क्या लगता है जनसुराज के यह प्रयास 2025 के चुनाव में रंग लाने वाला है? एकदम रंग लाएगा। जनता बुड़बक नहीं है। आप जानते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, जो भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक समझ रखने वाले हमारे बिहार के लोग हैं। रिक्शा चला रहे हैं, उनको भी मालूम है जो देश का प्रधानमंत्री कौन है, बिहार में क्या हो रहा है। खेत के मुड़ेर पर जो धान की रोपनी कर रहे हैं या घास काट रहे हैं, उनको भी पता है देश की राजनीति। तो इतना समृद्ध राजनीतिक सोच रखने वाले बिहारियों के दिमाग में ये अब किसी के समझाने बहकाने से नहीं होगा। सारे लोग जात पात धर्म मजहब से अलग हटकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बिहार के लिए सजग हो रहे हैं, जग रहे हैं। और यही जगाने का काम जनसुराज पद यात्रा के दौरान आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने किया। अब दूसरा अभियान हमारा चल रहा है बाइक रैली से भी जन जागरण ही करना है और जनता को समझाना है। इसलिए बाइक रैली को आज प्रशांत किशोर जी ने हरी झंडी दिखाकर आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में रवाना किया है। और ये बाइक रैली पटना जिला होते हुए जहानाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, कैमूर होते हुए ये जाके फिर पश्चिम चंपारण में इंड करेगा, भितिहरवा आश्रम में। तो चलिए, इस वक्त हमारे चरण है, द्वितीय चरण, जब ये चरण प्रथम चरण पूरा हो जाएगा तब द्वितीय चरण की घोषणा होगी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर जी थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा है। हालांकि आपको क्या लगता है जो इन्होंने रखा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए इंडिया नाउ से।